दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं और जिस देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं, वो देश हमारा दुश्मन है। ये बात मैं आपको पहले ही कह देती हूँ। हो सकता है आपको उस देश का नाम सुनते ही गुस्सा आ जाए, तो गुस्सा मत करिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। उस देश के बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा। आज हम आपकी जानकारियों को बढ़ाएंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक बेहद ही खास देश और भारत के दुश्मन देश के बारे में, और वो देश है चाइना। आपको क्या लगा हम किसी और देश के बारे में बात करने जा रहे हैं? नहीं, आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं चाइना के बारे में। आप सभी ने देख लिया चाइना की दोस्ती को भी और चाइना की दुश्मनी को भी। दुश्मनी जो हमसे निकाल रहा है, लेकिन आज वो हमारे सामने स्टैंड नहीं होता। और रही बात दोस्ती की, तो दोस्ती आपने देख ली कि उसने पाकिस्तान से कितनी दोस्ती निभाई है। इतनी ज्यादा दोस्ती निभा दी कि आज पाकिस्तान दाने दाने के लिए मोहताज है। आपको पता है ना वहाँ के आटे के रेट क्या चल रहे हैं और चावल के। खैर, यहाँ हम पॉलिटिकल बातें करने नहीं आए हैं। यहाँ हम आपको लेकर चल रहे हैं चाइना की खूबसूरती दिखाने और चाइना के उस रूप को दिखाने जो आज तक आपने नहीं देखा था। नो डाउट दोस्तों, चाइना बहुत ही खूबसूरत है। वो बात अलग है कि चाइना को चलाने वाले लोग बहुत बदसूरत है और बहुत ही षड्यंत्रकारी। खैर, आपने देख लिया अभी हाल ही में दुनिया को चाइना ने क्या तोहफा दिया। तोहफा था कोरोना। खैर, आज हम बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें नहीं करेंगे, आपको बताएंगे चाइना के बारे में। चाइना के कुछ ऐसे राज के बारे में बताएंगे जो आज तक आप नहीं जानते थे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देंगे चाइना के बारे में और आपको सैर कराएंगे चाइना की। दोस्तों, दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है चाइना। इसके बारे में जितना कहा जाए वो भी कम है। इस अद्भुत देश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ टेबल कुर्सी को छोड़कर हर 4 पैर वाली चीज खाई जाती है। चीन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सबसे अधिक और सबसे अलग प्रकार के जानवरों का मांस पाया जाता है और खाया भी जाता है। चीन हर मामले में दुनिया का सबसे अतरंगी देश है। दुनिया में जितने सूअर हैं, उनमें से आधे चीन में ही पाए जाते हैं। चीन में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या अमेरिका से भी ज्यादा है। दोस्तों आपको पता है चीन के अमीर लोग अपने बदले किसी दूसरे को भी जेल भेज सकते हैं। ये राइट है उनके पास। चीन में साल 2009 से ही फेसबुक और ट्विटर पर पाबंदी है। और दोस्तों, इसी देश में सबसे ज्यादा घोस्ट टाउन है। घोस्ट टाउन यानी चीन में 6 करोड़ ऐसे घर हैं जो खाली पड़े हुए हैं। कहा जाता है कि उसमें भूत प्रेत रहते हैं। आई डोंट नो। चीन में ऐसी कई वेबसाइट्स भी हैं जहां गर्लफ्रेंड उधार पर मिलती हैं। अब ये गर्लफ्रेंड उधार पर किस रेट पर मिलती है, ये आप खुद पता कर लीजिएगा। दोस्तों, आज भी गुफाओं में रहने वाले लोगों की सबसे ज्यादा संख्या चीन में है। यहाँ 3 करोड़ से भी अधिक लोग गुफाओं में रहते हैं। 2010 में चीन के शंघाई शहर में दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक लगा था, जो लगभग 100 किलोमीटर था, और ये जाम 12 दिनों तक लगा रहा था। सोच के देखिए क्या हुआ होगा उन लोगों का जो गाड़ियों में बैठे रह गए। दोस्तों, दुनिया के किसी भी कोने में अगर आपको जायंट पांडा नजर आ जाए तो समझिएगा उस देश पर, उस जगह पर चीन का अधिकार है। चीन ने इस प्रजाति को लीज पर ले लिया है। इनके बच्चों पर भी चीन का हक माना जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पायरेसी के मामले में तो चीन का जवाब ही नहीं है। नंबर 1 देश है। चीन में लगभग 78% कंप्यूटर पायरेटेड होते हैं। पूरी दुनिया में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का पायरेसी औसत दर करीब 42% है। चीन का इतिहास दोस्तों हजारों साल पुराना है, और सबसे खास बात तो ये है कि चीन के 47 पर्यटन स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि चीन में घूमने वाले पर्यटक यहाँ के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर सबसे पहले आते हैं। नो डाउट, चीन विश्व के सबसे चमकदार, जीवंत, रंगीन और जीवन से भरपूर देशों में से एक है। कहने में मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा। रंगीन और जीवन से भरपूर देशों में ये इसलिए शुमार है क्योंकि यहाँ की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है। शायद यही कारण है कि भारत के साथ पूरी दुनिया से भारी मात्रा में पर्यटक यहाँ आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर्यटक क्यों आते हैं ये भी हम बताते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले चीन की दीवार, दुनिया की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट वॉल है ये। चीन के सबसे प्रतिष्ठित प्रतीकों यानी सिंबल्स में से एक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के साथ साथ दुनिया के 7 वंडर्स में से ये एक है। इसकी वास्तुकला 5000 से अधिक खड़ी पहाड़ियों में फैली हुई है। जी हाँ, और इसी के साथ दोस्तों
शियान का टेराकोटा सेना योद्धाओं को प्रदर्शित करने वाला सबसे बड़ा भूमिगत सैन्य संग्रहालय है। ये किसानों द्वारा खुदाई के दौरान इसे खोजा गया था। सेनाएं युद्धरत राज्यों की अवधि के दौरान अन्य चीनी सेनाओं पर विजय प्राप्त करने वाली बटालियन का प्रतिनिधित्व करती हैं। कहा जाता है कि ये वो सेना है जिसने चीन की तरफ से लड़ाई लड़ी और वो जीत गई। यूनेस्को द्वारा 1987 में टेराकोटा सेना को चीन की विश्व सांस्कृतिक धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। इस संग्रहालय में 4 मुख्य श्रेणियां हैं दोस्तों, रथ योद्धा, पैदल सेना और घुड़सवार और साथ ही घोड़े भी। जब भी आप यहाँ आइएगा तो इस जगह को समझने की कोशिश जरूर करिएगा। और दोस्तों ये है येलो माउंटेन। शंघाई और हॉग्जो के करीब येलो पर्वत चीन के सबसे अच्छे 3 राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। अपनी आकार के लिए ये जगह जानी जाती है। यहाँ अजीबोगरीब चीड़ के पेड़ हैं, बादलों के समुद्र और गर्म झरनों के कारण चीन में सबसे अद्भुत जगह है ये। 1994 में पोटाला पैलेस को दोस्तों यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल घोषित किया गया था। ये तिब्बत और घरों के भित्ति चित्र, शास्त्र, स्कल्पचर्स, मूर्तियां, बौद्ध मूर्तियां, साथ ही एंटीक्स के लिए जाना जाता है। अगर आप चीन की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आपको चीन के मौसम और जलवायु और यहाँ यात्रा करने का सही समय क्या होगा ये जान लेना चाहिए। आपको बताते हैं दोस्तों, चीन और भारत दोनों का जो मॉनसून है वो लगभग सामान्य है, लेकिन चीन में ड्राई और सर्द मौसम सबसे लंबा होता है। आमतौर पर पर्यटकों को अप्रैल और नवंबर के बीच चीन जाने की सलाह दी जाती है। सितंबर से अक्टूबर तक शरद ऋतु होती है, जो चीन की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि इस दौरान चीन में सबसे खूबसूरत मौसम होता है। दिसंबर से फरवरी के बीच चीन में पर्यटन का ऑफ सीजन कहा जाता है, क्योंकि पर्यटकों की भीड़ कम होती है और होटल और फ्लाइट्स की कीमत कम हो जाती है। आप चाहें तो इस मौसम में भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेट्स भी कम मिलेंगे और आपको इजीली फ्लाइट्स मिल जाएगी। अब आप हमें बताइएगा कि आप चीन कब आ रहे हैं। हमने चीन के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी दी। अब आप पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। अगर आप चीन जा चुके हैं तो बताइएगा कि आपको चीन में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा। और अगर आप चीन जाना चाहते हैं तो बताइएगा कि वो कौन सी सबसे अच्छी जगह है जहां आप जाकर घूमना चाहेंगे, एक्सप्लोर करना चाहेंगे। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये सफर यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे एक और नई डेस्टिनेशन पर, जिसका नाम क्या होगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे विथ न्यू डेस्टिनेशन। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।